हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनोज पाल एजुकेशनल पे। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 6 के अभ्यास 6C को। तो यहाँ पे पहला सवाल जो है कह रहा है व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। व्यंजकों में पदों की संख्या बताना है। इसका जो फर्स्ट नंबर है वो लिखा हुआ है 13x। क्या लिखा है? 13x। तो इसमें एक ही पद है, इसलिए ये हो जाएगा एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक। अब इसके सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर लिखा हुआ है x प्लस वाई। तो एक और एक दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये आपका हो गया क्या? द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक। थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। थर्ड पार्ट पे तो क्या लिखा है? ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक दो तीन, तीन पद हैं, इसलिए ये हो जाएगा त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक। और इसका फोर्थ पार्ट जो चौथा है उसको देखेंगे तो लिखा हुआ है 3x माइनस 5z। 3x माइनस 5z। तो ये एक और एक दो, ये आपका हो जाएगा द्विपदीय व्यंजक। द्विपदीय व्यंजक। तो इस तरह से ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर देख लेंगे। इसमें एक ही पद है, इसलिए एक पदीय व्यंजक होगा। इसमें एक और एक दो, दो पद हैं, इसलिए द्विपदीय व्यंजक होगा। एक दो तीन, इसमें तीन पद हैं, इसलिए त्रिपदीय व्यंजक होगा। एक दो, इसमें दो पद हैं, इसलिए द्विपदीय व्यंजक होगा। तो आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। अगला नंबर है व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताना है। नंबर 2, व्यंजकों की डिग्री। व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री। और उनके पदों की डिग्री बताना है। पदों की डिग्री। बताइए। तो व्यंजक की डिग्री क्या होता है? व्यंजक की डिग्री आपके जो उच्चतम घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वो व्यंजक की डिग्री कहलाती है। और पद की डिग्री, प्रत्येक पद के जो पावर होती है, घात होती है, वो व्यंजक की डिग्री कहलाती है। जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। तो यहाँ पे व्यंजक की डिग्री, पूरा व्यंजक जो दिया है, व्यंजक की डिग्री हो जाएगी, व्यंजक की डिग्री। व्यंजक की डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? सभी में देख रहे हैं, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, तो व्यंजक की डिग्री 2 होगी। क्योंकि हमने बताया क्या है, उच्चतम घात जो होगी वही व्यंजक की डिग्री होगी। और पद की डिग्री, चूंकि प्रत्येक पद की लिखना है, पद की डिग्री। पद की डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? 2। इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 2 1। और इस पद में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या होगा?
शून्य होगा, 2 1 और 0, 2 1 और 0। सेकंड नंबर पे आते हैं इसके। नेक्स्ट है 3x³ + 4x² y। 3x³ + 4x² y। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी जो उच्चतम घात है वो क्या है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। उच्चतम माने सबसे बड़ी। तो इसकी व्यंजक की डिग्री हो गई क्या? व्यंजक की डिग्री, व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि उच्चतम घात लिखते हैं। और पद की डिग्री क्या हो जाएगी? पद की डिग्री बराबर, तो ये हो जाएगी 3,2। क्या हो जाएगी? 3,2, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 3 है और यहाँ पर 2 है, तो पद की डिग्री क्या हो गई? 3,2। अगले में देखेंगे तो अगले में आपका क्या हो जाएगा? थर्ड लिखा है, थर्ड नंबर पे लिखा है आपका 5x⁴, 5x⁴ + 7xy², 7xy² + 2x + 3 + 2x + 3, ये लिखा है। तो यहाँ पे जो पद की डिग्री उच्चतम घात देखेंगे 4 2 1 0, तो क्या हो जाएगी? पद की डिग्री हो जाएगी, पद की डिग्री क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि उच्चतम घात अभी हमने बताया था कि पद की डिग्री होगी उच्चतम घात। तो पद की डिग्री आ गई 4। ओ सॉरी, व्यंजक की डिग्री क्या आ गई? व्यंजक की डिग्री आ गई, व्यंजक की डिग्री आ गई 4। और पद की डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, पद की डिग्री क्या हो जाएगी? तो पद की डिग्री हो जाएगी 4 2 1 और 0, 4 2 1 और 0, 4 2 1 और 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे तो अगला लिखा है फोर्थ नंबर। इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? y² + 5, y² + 5। व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? व्यंजक की डिग्री बराबर, व्यंजक की डिग्री बराबर क्या होगी? 2 हो जाएगी। पद की डिग्री बराबर, पद की डिग्री बराबर, पद की डिग्री क्या हो जाएगी? 2, 0, 2, 0, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगला है निम्नलिखित में सत्य कथन छाटिए या सत्य कथन बताइए। तो सत्य असत्य कथन बताना है, तो इसको नोट करते हैं। सत्य कथन बताइए। नंबर अगला है आपका तीसरा, सत्य कथन बताइए, तीसरे नंबर पे
सत्य कथन बताइए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर यानी पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या लिखा है? 5x² y z 5x² yz द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। आप सभी देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है? 5x² yz। तो इसमें कहीं भी प्लस या माइनस का बीच में चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए ये एक पद पूरा दिया गया है। तो एक पदी व्यंजक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? द्विपद व्यंजक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है x² - 8x + 10। सेकेंड नंबर x² - 8x + 10, x² - 8x + 10 द्विपद व्यंजक है। क्या कह रहा है? द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि 1 2 3 ये त्रिपद व्यंजक है, लेकिन त्रिपदीय व्यंजक है, लेकिन ये कह रहा है द्विपद व्यंजक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना? अगला है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका दिया गया है क्या? 2x² + 7xy 2x² + 7xy द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। तो ये आप देख रहे हैं 1 और 1 2, ये द्विपद व्यंजक है, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका चौथा पार्ट देखेंगे। चौथा पार्ट, चौथे में क्या दिया गया है? चौथे में ax² + 4x - c, ax² + 4x - c द्विपद व्यंजक है। ये फिर कह रहा है क्या? द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार का व्यंजक है। 1 2 3 त्रिपद व्यंजक है। क्या कहते हैं? त्रिपदी व्यंजक है, लेकिन क्या कह रहा है? द्विपद व्यंजक है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिपदीय व्यंजक है। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। आते हैं इसके थर्ड नंबर पे, इसका फोर्थ नंबर। थर्ड कंप्लीट हो गया, फोर्थ नंबर पे आते हैं। कह रहा है एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी व्यंजक बताइए। चौथे नंबर पे व्यंजक का नाम बताना है। एक पदी, द्विपदी एवं एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। त्रिपदीय व्यंजक बताइए। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर 3x + 7, 3x + 7, 3x + 7 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि 1 और 1 2, तो ये आपका 3xy + 7 लिखा हुआ है। तो ये आपका 1 और 1 2 किस प्रकार का हो गया? द्विपदीय व्यंजक। कैसा हो गया? द्विपदीय, द्विपदीय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड नंबर पे आते हैं।
तो लिखा है 15x³ 15x³ तो इसमें कोई भी प्लस माइनस लगा करके अगला पद नहीं लिखा गया है, इसलिए एक पदीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक पदीय। एक पदीय। अगले में आते हैं थर्ड नंबर पे। इसका थर्ड नंबर क्या है? 2x² + 7x - 3 2x² + 7x - 3 1 2 3 तीन पदीय हो गया। तो लिखेंगे त्रिपदीय। क्या लिखेंगे? त्रिपदीय। ये त्रिपदीय व्यंजक हो गया। इसके फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर इसका क्या दिया गया है? फोर्थ नंबर दिया गया है 3x² - 10xy 3x² - 10xy एक और एक दो, ये द्विपदीय हो गया। कैसा हो गया? द्विपदीय। द्विपदीय हो गया आपका। नेक्स्ट अगला आता है इसका 5 नंबर। फिफ्थ पार्ट जो है px² + qx - r px² - qx सॉरी प्लस qx - r ये आपको दिया गया है। तो आप देखेंगे 1 2 और 3, इसमें 3 पद हैं, इसलिए ये आपका हो गया त्रिपदीय। कैसा हो गया? त्रिपदीय हो गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे। इतना ही समझ में आ गया होगा आपको। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला फोर्थ नंबर पे आएंगे। इसके फोर्थ नंबर पे फिफ्थ नंबर पे आते हैं। क्या लिखा? 5x² y - 7xy + 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? तो इस पे भी आपको व्यंजक का नाम लिखना है। x² y तो पहले क्या लिखा? पदों की संख्या की दृष्टि से, की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? कैसा व्यंजक है? कैसा व्यंजक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है? x² y - 7xy + 10 तो आप देखेंगे 1 2 3 कैसा व्यंजक हो गया? त्रिपदीय हो गया। कैसा हो गया? त्रिपदीय हो गया। त्रिपदीय व्यंजक हो गया आपका। त्रिपदीय व्यंजक केवल त्रिपदी लिख दें या त्रिपदीय व्यंजक लिख दें। समझ में आया? 6 नंबर पे आते हैं। इसके 6 नंबर सवाल पे। नसरीन के पास 3x आम है तो लिखेंगे क्या? नसरीन के पास आम बराबर कितने हैं? 3x। अब कह रहा है उसने 2y आम अपनी बहन एबीना को दे दिए तो लिखेंगे एबीना को दिए आम बराबर, एबीना को दिए
आम, तो कितने दिए हैं उसने? 2i। कितने दिए हैं? 2i। तो यहाँ पे 2i आ जाएगा आपका। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। नसरीन के पास शेष आम का मीन्स क्या होता है? बचे हुए आम। शेष आम बराबर, तो क्या हो जाएगा? उसके पास जो कुल आम थे 3x में उसने जो अपनी बहन एबीना को दिए हैं उनको कम कर दें, घटा दें। कुल आमों की संख्या में दिए गए आमों की संख्या को घटा दिया जाएगा तो शेष आम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2i। समझ में आया? इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? शेष आमों की संख्या में पद, शेष आमों की संख्या में पद बराबर, तो कितने पद हैं? ये आपके हैं 1, 1, 2। कितने पद हैं? 2 पद हैं। 2 पद हैं या द्विपदी है, लिख सकते हैं। पदों की संख्या की दृष्टि से इसे हम किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? तो पदों की संख्या यहाँ बतानी थी तो 2 लिख देंगे। और थर्ड में वही कह रहा है पदों की संख्या की दृष्टि से, पदों की संख्या की दृष्टि से व्यंजक का प्रकार बराबर। तो पदों की संख्या की दृष्टि से व्यंजक का प्रकार कैसा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 1, 2। किस प्रकार का हो जाएगा? 2 पद हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? द्विपदीय। क्या लिख सकते हैं? द्विपदीय। ये आप लिख सकते हैं, यानी कि ये द्विपदीय व्यंजक है पदों की संख्या की दृष्टि से। तो आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। एक बार फिर से इसको बता देते हैं। नसरीन के पास आम 3x थे, एबीना को दिए गए आम 2i थे। नसरीन के पास शेष आम, बचे आम क्या हो जाएंगे? 3x माइनस 2i, क्योंकि कुल आमों की संख्या में दिए गए आमों की संख्या को कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2i। शेष आमों की संख्या, शेष आमों की संख्या में पद 1 और 1, 2। कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, इसलिए हमने 2 लिख दिया। पदों की संख्या की दृष्टि से व्यंजक किस प्रकार का है कह रहा था? तो व्यंजक का प्रकार 1 और 1, 2 द्विपदीय व्यंजक हो गया। द्विपदीय लिख दें या द्विपदीय व्यंजक लिख दें, द्विपदीय व्यंजक लिख दें। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 6C समाप्त हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आए होंगे। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।